मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। स्टेम टेंडल कहाँ पे देखने को मिलेगा? स्टेम टेंडल कुकुरबिटा के अंदर देखने को मिलेगा क्या, है ना, बिल्कुल देखने को मिलेगा। कुकुरबिटा के अंदर देखने को मिलता है, ग्रेप वाइन के अंदर देखने को मिलता है। एनसीईआरटी ने बोला है देखो, तो अपना पास जो आंसर हो जाएगा ना, स्टेम टेंडल का जो आंसर होगा वो गॉड्स, ठीक है ना, गॉड्स एंड ग्रेप वाइन। स्टेम टेंडल कहाँ देखने को मिलेगा? गॉड्स एंड ग्रेप वाइन में। तो हमने पास 1 का 4, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 देखो यहाँ पे दिया 3 में, ए का 4 दिया ए बी और डी में। और स्टेम थॉर्न जो होते हैं, स्टेम थॉर्न पैटर्न सिट्रस एंड बोगनविलिया ऐसे रहते हैं ना। चल भाई उधर कांटे हैं, चलो भाई उधर तो कांटे हैं। यहाँ पे स्टेम थॉर्न स्टेम टेंडल देखने को मिलेगा कहाँ पे? कुकुरबिटा में। कुकुरबिटा मतलब कुकू वाटर पम्पकल, कुकुम्बर वाटर मेलन एंड पम्पकिन, ठीक है ना, एंड ग्रेप वाइन्स, ठीक है, एंड ग्रेप वाइन्स, ठीक है। और स्टेम थॉर्न जो होते हैं वो पाए जाते हैं सिट्रस एंड बोगनविलिया। चल भाई उधर तो कांटे हैं, चल भाई उधर तो कांटे हैं, कुकुरबिटा एंड सिट्रस, सिट्रस एंड कुकुरबिटा। तो अपने पास बी का क्या हो जाएगा? हाँ, अपोजिट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगा कैलोटोपिस एंड गवावा में, ठीक है। तो अपने पास अपोजिट फाइलोटैक्सी कहाँ पे देखने को मिलेगा? कैलोटोपिस एंड गवावा। यहाँ पे अपोजिट फाइलोटैक्सी की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कैलोटोपिस एंड गवावा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना, अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का 2, 3 का 2, सी का 2 ये रहा। Which of the following is expected to have the highest value or that is gram per meter square per year in the grassland ecosystem? तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा उसको माइनस कर देंगे। रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ द प्लांट से तो क्या मिल जाएगा? एनपीपी मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन होगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्रोडक्शन, ठीक है ना। देखो ग्रॉस प्रोडक्शन क्योंकि जो प्लांट बना रहा है वही ग्रॉस प्रोडक्शन है, और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस, है ना, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा। All stages of the plasmodium are digested in the stomach of the female Anopheles except, देखो जो फीमेल है वो ब्लड मिल तो ले रही है, तो ब्लड मिल तो सब मिलेगा, स्पोरोसाइड भी मिलेगा, गैमेटोसाइड भी मिलेगा, इरिथ्रोसाइड भी मिलेगा, मिरोसाइड भी मिलेगा, लेकिन सब चीज डाइजेस्ट रहते हैं, गैमेटोसाइड बच जाता है। तो गैमेटोसाइड क्या करना है? यहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस करना है यार, तो गैमेटोसाइड बच जाते हैं। देखो फीमेल मस्कीटो टेक अप गैमेटोसाइड विद द ब्लड मिल, और गैमेटोसाइड क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मस्कीटो। जो गैमेटोसाइड होते हैं क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, वो फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होंगे, उनको डाइजेस्ट कर देगा, तो फ्यूज कैसे होंगे ना, तो यहाँ पे ये गैमेटोसाइड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जेनेटिक ट्रेट ऑफ पी प्लांट आर नोटेड एज फॉलोज, है ना। तो कैपिटल डब्ल्यू राउंड है, डोमिनेंट है बिल्कुल, और कैपिटल वाई येलो है, डोमिनेंट है, येलो सीड, एंड कैपिटल टी इज टॉल, ठीक है ना, बिल्कुल कैपिटल टी क्या है? टॉल है। कैपिटल टी क्या है? टॉल है। यहाँ पे देखना कि हमारे पास स्टेम हाइट में टॉल डोमिनेंट होता है, और शीट कलर में येलो डोमिनेंट है। तो यहाँ पे हमको पूछा क्या है? हमने वो ड्रॉप पूछा है, रिंकल एंड येलो। ड्रॉप और स्मॉल टी, रिंकल बोला तो स्मॉल डब्ल्यू, एंड येलो तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई चलेगा, कैपिटल वाई भी चलेगा। तो स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू ये रहा। Crop improvement is possible because judicious combination of evolution and selection, hybridization and testing and commercialization। ये देख सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एनसीईआरटी का वही डायग्राम वही बात कर रहा है। देखो एनसीईआरटी ने बोला है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं वेरिएबिलिटी का, और इवोल्यूशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट एंड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग सेलेक्टेड पेरेंट, selection and testing of superior recombinant, एंड देन टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल ऐसे रखेंगे CECST ऐसे रखेंगे, कलेक्शन हो जाएगा, फिर इवोल्यूशन हो जाएगा, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, फिर सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट एंड देन टेस्टिंग, CECST। A person passes much urine and drink much water but its blood glucose level is normal, है ना, ज़्यादा पानी पी रहा है और ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा है फिर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल। दिस कंडीशन इज ड्यू टू, देखो ये इसलिए हो सकता है कि हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस का शिकारी हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस का शिकारी हो सकता है, जिसमें क्या हो जाएगा? ओके, रिडक्शन इन द इंसुलिन सिक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियास गलत है, और रिडक्शन इन द वासोप्रेसिन सिक्रेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यस ये सही हो सकता है, क्योंकि वासोप्रेसिन एब्जॉर्प्शन करता है पानी का। अगर वासोप्रेसिन ही नहीं हुआ तो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस हमारे पास कैसे हो जाएगा? टेस्ट लेस हो जाएगा। और फॉर इन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन यूरिन गलत हो जाएगा, इट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन गलत।
देखो डायबिटीज इंसिपिडस ओके एन इंपॉर्टेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस फॉर रिलीज ऑफ an impairment affecting synthesis or release of ADH result in diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration. This condition is called as diabetes insipidus. जब कब हो जाएगा एंटी डायबिटिक हार्मोन ADH ये क्या करता है लॉस ऑफ यूरिन को बचाता है, दैट इज को ये बचाता है. चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग. स्मूथ मसल इंटरग्रेटेड डिस्क. इंटरग्रेटेड डिस्क हमारे पास कार्डियक मसल में पाया जाता है. एरियोला टिश्यू फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम का फ्रेमवर्क कौन है? एरियोला कैनेट टिश्यू. यस हमने बोला देखो एनसीईआरटी बोलती है फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम. बिल्कुल एरियोला कैनेट टिश्यू प्रेजेंट बीनेथ द स्किन. ओके ये बीनेथ द स्किन पाया जाता है एरियोला कैनेट टिश्यू एंड इट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम. इट सर्व एज द फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम. कौन? एरियोला कैनेट टिश्यू. तो हमको सही पूछा है. हमको क्या पूछा है? सही पूछा. अपने को क्या पूछा है? सही पूछा है. तो ये सही अपने पास. The appearance of vegetative propagules from the node of the plant such as sugar cane and ginger is mainly due to node. क्योंकि नोड क्या है? नोड क्या है? मेरिस्टेमेटिक. मेरिस्टेमेटिक क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुके हैं? कुछ सेल्स छूट चुके हैं. सेल्स कौन से थे? एक्सिलरी जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम कुछ सेल छूट गए तो वो क्या बना दिया? नोड्स पे हमारे पास ग्रो करने का कारण बता दिया. ठीक है ना. देखो जिंजर की बात करें, जिंजर में जो नोड्स है वहाँ पे क्या होता है? कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं. Which of the following statement is not correct for the vacuoles? वैक्यूल के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट नहीं है. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन एक्सक्रीशन. सही बात है. यूजुअली टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट इनटू द साइटोप्लाज्म. नहीं इनटू द वैक्यूल. देखो इनटू द वैक्यूल कहाँ पे जाएगा? ये इनटू द वैक्यूल नॉट साइटोप्लाज्म है ना. कहाँ से? बाहर से अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन इनटू द वैक्यूल. Which of this is not an important component of initiation of parturition in human? ह्यूमन में जो इनिशिएशन होता है इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन कौन सा नहीं है? देखो ये पार्चुरेशन तभी होगा जब हमारे पास है ना एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन लेवल हाई हो जाएगा है ना. ब्लड में ना प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन लेवल हाई होता है लेकिन जब पार्चुरेशन होता है उसमें और भी हाई हो जाता है. तो पहला तो सही कारण है. दूसरा सिंस द प्रोस्टाग्लैंडिन. यस सिंथेसिस हो जाएगा किसका? प्रोस्टाग्लैंडिन का. प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या बनेंगे है ना? देयर इज लोकल हार्मोन. ये कंट्रैक्शन कराता है. प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो क्या कहता है? कंट्रैक्शन. प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन कराते हैं. ठीक है. और ऑक्सीटोसिन में कंट्रैक्शन कराएगा लेकिन रिलीज ऑफ प्रोडक्टिन नहीं. ये प्रेगनेंसी के समय प्रोडक्टिन रिलीज नहीं होता, प्रेगनेंसी के बाद रिलीज होता है. तभी तो प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है? अपने पास ओव्यूलेशन नहीं होता. दैट इज नेगेटिव इनिबिशन की वजह से. किसका नेगेटिव इनिबिशन? हमने बोला नेगेटिव इनिबिशन. नेगेटिव फीडबैक भेजता है कौन? नेगेटिव फीडबैक कौन भेजता है? नेगेटिव फीडबैक अपने पास भेजता है एस्ट्रोजन. नहीं नेगेटिव फीडबैक भेजता है प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग लैक्टेशन. और वो क्या करेगा? अफेक्ट करेगा किसको? एफएसएच एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को. एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल होगा ही नहीं. एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल होगा ही नहीं है ना. सॉरी एफएसएच और एलएच का हाई लेवल होगा ही नहीं तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं. तो अपने पास रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन अपना आंसर हो जाएगा. Which of the following phyla is correctly matched with its two general characteristic? Arthropoda. Body is divided into head, thorax and abdomen. Has respiration by trachea. बिल्कुल सही बोल रहा है. बिल्कुल सही बोल रहा है. तो अपने पास पूरा कॉन्फिडेंट है ये बिल्कुल सही है. Two cross section of stem and root appear simple when viewed by naked eye. बट अंडर माइक्रोस्कोप दे कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय. देखो जो रूट होता है वो एग्जार्च होता है. रूट जो होता है वो एग्जार्च होता है. अपने पास ये रहा. देखो ये स्टेम है. स्टेम में क्या है? एंडार्च कंडीशन है ना. आर्च कैसे जा रहा है? आर्च अंदर तरफ जा रहा है एंडार्च हो गया. और ये स्टेम है. ये हो गया रूट. ये रूट में क्या है? हमारे पास जो आर्च है वो बाहर की तरफ जा रहा है. आर्च जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है. आर्च कैसे जा रहा है? बाहर की तरफ. आर्च कैसे जा रहा है? बाहर की तरफ. तो ये क्या है? आर्च अगर बाहर की तरफ जा रहा है अपने पास देखो आर्च बाहर की तरफ जा रहा है तो ये एक्सार्च कंडीशन है. आर्च बाहर की तरफ जा रहा है तो एक्सार्च कंडीशन रूट में देखने को मिलेगा और एंडार्च कंडीशन स्टेम में देखने को मिलेगा. A black pigment in the eye which reduce the internal reflection is located in the retina. देखो ये एम्स का पुराना क्वेश्चन है. ये एम्स 2006 का शायद पुराना क्वेश्चन है. तो ये एम्स का देखो 1998 का पुराना क्वेश्चन है. The black pigment in the eye which reduce the internal reflection is located in the retina. ये रेटिना के अंदर पाया जाता है. ठीक है.
इन हाइड्रा द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्राइज्ड ऑफ नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे से है ना बिल्कुल सा मतलब बिल्कुल मैं बोला बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्व सेल पाए जाते हैं सील एंड डेटा के अंदर, गैंग्लियोनिक सेल पाए जाते हैं, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पाया जाता है यहाँ पे, बस न्यूरॉन नेटवर्क होता है। अमॉन्ग द नंबर, ठीक है ना, अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो हाउ मेनी प्लांट हैव सुपीरियर ओवरी, है ना, तो हमारे पास सुपीरियर ओवरी कहाँ पे देखने को मिलेगा, सुपीरियर ओवरी एमसीबी, है ना, सुपीरियर ओवरी कहाँ पे देखने को मिलेगा, सुपीरियर ओवरी देखने को मिलता है एमसीबी, मस्टर्ड चैनल ऑफ ब्रिंजल में देखने को मिलेगा, हाइपोकाइनस ओवरी तो इंसेक्ट का एग्जांपल है। और अपने पास जितनी भी फैमिली जो 4 फैमिली अपने पास सिलेबस में है उसमें हाइपोकाइनस ओवरी देखने को मिलता है। मतलब क्रूसीफेरी, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी तीनों में सॉरी चारों में क्या देखने को मिलेगा, इसमें हाइपोकाइनस कंडीशन देखने को मिलेगा, मतलब सुपीरियर ओवरी, है ना, हाइपोकाइनस कंडीशन मतलब सुपीरियर ओवरी। अदर 3 वर्ड आर, हाइपो मीन्स बिलो, हर चीज के पहले अदर 3 वर्ड डाल देंगे, अदर 3 वर्ड आर, हाइपो मीन्स बिलो द गाइनोसियम, मीन्स अदर 3 वर्ड आर बिलो द गाइनोसियम, मतलब गाइनोसियम इज सुपीरियर यहाँ पे। तो ये सैनरोस हो जाएगा, चैनरोस अपने पास हो जाएगा, मस्टर्ड अपने पास हो जाएगा, ब्रिंजल हो जाएगा, परेटो हो जाएगा, सोलेनेसी से बिलोंग करता है, कुकुम्बर नहीं होगा, ओनियन यस लिलिएसी से बिलोंग करता है, टुलिप। तो 1 2 3 4 और ये 5 ओनियन और ये 6 हार्मोन दैट स्टिमुलेट द स्टमक टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस है। तो गैस्ट्रिन जो होता है वो क्या करता है, वो स्टमक को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो सीक्रेटिन गैस्ट्रिन कहाँ गया गैस्ट्रिन, ये रहा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिन जो होता है एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करने में कौन हेल्प करता है, अपने पास बिल्कुल गैस्ट्रिन। fermentation is anaerobic production of alcohol, lactic acid and similar compound। अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और सिमिलर कंपाउंड का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या कहेंगे इसको, फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। which one of the following statement in Peri-Appendix correctly matched with its function। हेपेटिक इज एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ग्रथ हो गया, ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स, लारी मसल कंट्रैक्शन ऑफ स्पाइकस, ग्रथ हो गया। स्पर्मेथिका स्टोर स्पर्म इन फीमेल नहीं, सॉरी मेल में नहीं होता, फीमेल में होता है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया सप्लाइज नर्व टू द एंटीना, सही बात है। व्हाट इज मीन बाय ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या होगा, ओके, ऑकरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन द सेम फ्लावर, नहीं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, पॉलिनेशन की बात करें, ऑटोगैमी पॉलिनेशन है ना, पहला स्टेटमेंट बता रहा है बाइसेक्सुअल नेचर को, कोई पॉलिनेशन नहीं बता रहा। जर्मिनेशन ऑफ पोलन विद इन द एंथर, ग्रोथ हो गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, सेम प्लांट नहीं है, तो जिटिनो का मेंस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which the following is incorrect about the chromosomal theory of inheritance? It is proposed by Sutton and Bohr in 1902। कुछ लोग इसको गलत बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंसाइड 1900 लिखा है, नहीं ये भी सही है, आसपास की बात की हमने। देखो पहले, क्योंकि आदमी पहले ऑप्शन को गलत मत समझ लेना इसको, और भी ऑप्शन पढ़ लेना यहाँ पे, है ना। पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड, यस सही बात है। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज नॉन पैरेलल, नहीं ये पैरेलल होता है यार, ये पैरेलल होता है, नॉन पैरेलल नहीं होता, है ना। बिल्कुल देखो हमने बोला कि देखो एनसीईआरटी ने साफ लिखा है, सटन बॉडी ने जो बोला है कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन, नॉट पैरेलल बोल रहा है, गलत बोल रहा है। स्मर्ट डिसीज मेज इज कस्ट बाय, स्मर्ट जो होता है कौन कस करता है, स्मर्ट कस बाय स्टिलिगो, स्टिलिगो क्या कस करता है, स्मर्ट, स्टिलिगो क्या कस करता है, स्मर्ट कस करता है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, अरे यार हमेशा अपराइट होता है एनर्जी का पिरामिड, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, है ना, मैं भी बोल रहा था लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी की बात माननी पड़ती है अपने को। इन विच द फॉलोइंग ओनली PS1 इज फाउंड, ठीक है, तो हमने बोला स्टोमा लैमेली में सिर्फ और सिर्फ PS1 पाया जाता है, यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, इट लैक्स, एनसीईआरटी ने बोला है, देखो भाई हमारे पास स्टोमा लैमेली में लैक करता है PS2 एंड NADP एंजाइम, दोनों नहीं होता, इसलिए यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, नो NADPH2 सिंथेसिस। Rate at which the light energy is converted into chemical energy of the organic molecule in the ecosystem, ठीक है। जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे।
not gross secondary productivity. Which of the following characteristic represent inheritance of blood group? देखो ब्लड ग्रुप तो डोमिनेंस तो करेगा ही करेगा, को डोमिनेंस तो करता ही है, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप में अगर ए बी है तो हमारे पास ए भी होता है बी भी होता है, दोनों एंटीजन मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो को डोमिनेंस शो करता ही है, और हमारे पास मल्टीपल एलिस भी बात की हमने, एनसाइडी ने मल्टीपल एलिज्म भी शो कर रहा है, डोमिनेंस तो हर चीज से करता है डोमिनेंस, ठीक है। तो 1, 2 and 3 इज करेक्ट। नेम द पार्ट ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम। तो एक एक्साइन हो गया, ए क्या हो गया, एक्साइन हो गया अपने पास, और बी क्या हो गया, एंटाइन हो गया, जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है वो जंप पोल हो गया। तो डी इज जंप पोल, ए इज एक्साइन, एंड डी इज जंप पोल, ये रहा। सेल एग्रीगेट प्लांट इज फाउंड इन स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, उसी को सेल एग्रीगेट भी बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। NADP is converted into NADPH2 in non-cyclic photophosphorylation, that is हमने बोला जब PH2 इन्वॉल्व होता है तभी क्या बनता है NADPH2, क्योंकि हमारे पास तभी क्या होगा है ना, कि वहाँ पे NADP एंजाइम काम करेगा। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो ये अपने पास क्या है ना, ये अपने पास क्या है ना, उसके पास सर्वाइकल हमारे पास क्या होता है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकाइजियल। तो 20 कोकेक्स एंड ए कोकाइजियल है ना, नहीं 20 कोकेक्स एंड ए सैक्रम। सिम्पाइसिस है जो कि क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है। Which of the following organism are indicator of CO2 pollution, not pollination, pollution। CO2 pollution का good indicator कौन है, हमने बोला lichens are the good pollution indicator, means they are mainly indicator of SO2 pollution, they are the mainly indicator of SO2 pollution। The application of transform microbial metabolism to obtain वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज नोन एज, यार इसी को तो बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू EFB दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB जो होता है वो डिफाइन करता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म की यूज की वजह से, ऑर्गेनिज्म को यूज करके हमारे लिए प्रोडक्ट बनाना इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। यही तो बोल रहा है, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म से अपने लिए प्रोडक्ट बनाना इज बायोटेक्नोलॉजी, है ना। For packing of a negatively charged DNA, a positively charged histone molecule rich in basic amino acid are required. This histone are formed during, देखो मेन चीज है एस फेज में, एस फेज में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन और दूसरा सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन और तीसरा हिस्टोन का प्रोडक्शन। तो ये अपने पास एस फेज में हो जाएगा। है ना, एस फेज में हिस्टोन का सिंथेसिस होता है। देखो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है और हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं, और यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन लेना है, यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट अर्लियर देन हेटेरोक्रोमेटिन। द चेंज ऑफ लाइट कलर वेराइटी ऑफ पेपर्ड मॉथ टू डार्क कलर, क्योंकि म्यूटेशन हुआ, कुछ ऐसा म्यूटेशन जो कि फायदेमंद था, ऐसा म्यूटेशन हुआ। A male human is heterozygous for autosomal gene A and B. He is also homozygous for hemophilic gene. What proportion of his sperm will be small a, small b, small s? देखो हाफ जो होगा उसमें हाफ इंटू हाफ करना पड़ेगा। एक एलील का कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एलील का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो अपने पास 1/8 हो जाएगा ABH के होने का। Pruning of plant promote branching because of the axillary bud, because pruning of plant promote branching because the axillary bud get sensitized to, देखो pruning कर दिया मतलब ऊपर में जो टिप था उसको काट दिया, जब टिप को काट दिया तो ब्रांचिंग होती है, क्यों होती है ये पूछा गया, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, तो सेंसिटाइज किसके हो गया, वो ऑक्सीजन के सेंसिटाइज हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के सेंसिटाइज हो गया, बिल्कुल ऑक्सीजन के सेंसिटाइज हो गया, तब ऑक्सीजन की ग्रोथ करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, एपिकल डोमिनेंस करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, एपिकल डोमिनेंस करेगा। लेकिन हमारे पास साइटोकाइनेन के सेंसिटाइज अगर हो जाएगा तो क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, रोकता है, कौन, साइटोकाइनेन, और क्या करता है, ब्रांचिंग को प्रमोट करता है साइटोकाइनेन, सो इट गेट सेंसिटाइज टू साइटोकाइनेन। सेंसिटाइज मतलब किसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है ना। देखो ये लेटरल शूट ग्रोथ कराता है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन एंड एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है ना, ब्रांचिंग करते गए। प्लांट विच प्रोड्यूस
कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर एंड सो विविपेरी बिलोंग टू हेलोफाइट्स, है ना, हेलोफाइट्स होते हैं, मैंने बोला मैनग्रोव प्लांट होते हैं, ये रहा राइजोफोरा, है ना, दे आर मैनग्रोव प्लांट्स, राइजोफोरा इज अ मैनग्रोव प्लांट जो है जिसके पास न्यूमेटोफोर्स होता है जो कि अपवर्ड ग्रो करते हैं, ये विविपेरी शो करते हैं, विविपेरी मतलब जर्मिनेशन कहाँ होगा, लीफ में, तो न्यूमेटोफोर्स और ब्रीथिंग रूट्स जिसको हम बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स आर ब्रीथिंग रूट्स अकर इन, है ना, दिस आर अकर इन मैनग्रोव प्लांट्स, एंड मैनग्रोव प्लांट्स में भी कौन से हेलोफाइट्स, मैनग्रोव प्लांट्स आर, जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, मैनग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्मिस, ठीक है, देख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, और बात करेंगे किसकी, बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड, है ना, और बनता कैसे, फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। Which one of the following is a matching pair of certain organism and kind of association? Shark and suckerfish, it is commensalism नहीं, ये क्या है, ये हमारे पास commensalism है, एक का फायदा होता है suckerfish का, शार्क का कोई नुकसान भी नहीं होता, कोई फायदा भी नहीं होता, प्लस जीरो, commensalism, पहला commensalism, algae and fungi is lichen mutualism, सही है, सॉरी, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन ट्री, म्यूचुअलिज्म नहीं होता, ये कमेंसलिज्म होता है, क्योंकि एक का फायदा, ऑर्किड का फायदा होता है, ग्रोइंग ट्री का कोई फायदा होता नहीं, नुकसान भी होता। कस्कुटा ग्रोइंग ऑन द फ्लावरिंग प्लांट इज एपीफाइट, नहीं नहीं, ये तो पैरासाइट है। इन लैक ऑफ पेरॉन प्रमोटर जीन प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर, in lack of peron promoter gene provide the binding site for, in lack of peron promoter gene provide the binding site for, जो प्रमोटर होता है lack of peron में, जैसे हमारे पास पीओ होता है ना, प्रमोटर ऑपरेटर, तो प्रमोटर में जाके आरएनए बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, और ऑपरेटर में जाके कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर, तो रिप्रेसर नहीं बाइंड करेगा प्रमोटर में, पहले आरएनए पॉप याद रखेंगे, प्रमोटर में जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और ऑपरेटर में जाके कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा। यार क्या हो गया यार, रोक नहीं सकते ना वीडियो। एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप इज मैंगो, मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप, जिसमें जो एंडोकार्प होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, एंडोकार्प कैसा होता है, हार्ड होता है, स्टोनी हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफियोइड नार्कोटिक, तो जो मॉर्फिन होता है ऑफियोइड नार्कोटिक, नार्कोटिक जिसको लत लग जाती है, ऑफियोइड का मेंबर है ये देखो, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा। मैंगो एक ड्रूप फूड है जो कि डेवलप करता है मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करता है ये, और मॉर्फिन इज एन ऑफियोइड और नार्कोटिक इसकी लत लग जाती है। क्या हो गया, सॉरी which of the following method of contraception is effective only up to a maximum period of 6 months, तो इलेक्ट्रिशनल एमिनोरिया जो होता है वो 6 मंथ तक ही क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ऐसा मैं नहीं बोलता यार, एनसीईआरटी बोलती है, आज तो मैं बोलने के लायक नहीं बज रहा हूँ, क्या हिचकी आ रही है यार। 6 मंथ तक ये इफेक्टिव होता है, ये 6 मंथ इफेक्टिव होता है। Which the following gland is homologous to Bartholin gland and help in lubrication of penis, ठीक है, तो बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल से पाया जाता है और ह्यूमंस में क्या पाया जाता है ना, ह्यूमंस में कॉपर्स ग्लैंड, तो बार्थोलिन ग्लैंड और वेस्टिबुलर ग्लैंड आर द होमोलॉगस टू कॉपर्स ग्लैंड। Which of the following technique can be used for introduction of hydrophilic recombinant DNA through the cell membrane of the host cell, तो माइक्रो इंजेक्शन की मदद से भी हम सेल मेम्ब्रेन से डाल सकते हैं, जिनका मेथड इसको हम बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं, जो कि प्लांट में इस्तेमाल होता है, जो कि गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल का इस्तेमाल करता है। और 3 जो होगा वो हीट शॉक मेथड, यस, इससे भी हम सेल मेम्ब्रेन की मदद से क्या कर सकते हैं, डीएनए डाल सकते हैं, किसके, एक डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, Which the following disease is characterized by damage to the alveolar sac
इंस्टिट्यूट बाय द प्रोटीन अल्फा लैक, है ना, प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है अल्फा, है ना, अल्फा लैक्ट एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। देखो ये हो गया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा और डैमेज जाती है।